नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार बंद के बाद आज भारत बंद कर दिया गया है और आज भी बड़ी बवाल की खबरें सामने आ रही है। आज भी देश में कई जगहों पर ट्रेन जलाने और बवाल की खबरें सामने आ रही है और इसके साथ ही बिहार में बीजेपी और जदयू में भयंकर लड़ाई हो गई है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि बिहार में जो भी बवाल हो रहा है वो नीतीश कुमार की पुलिस और प्रशासन वाले करवा रहे हैं। साथ ही बीजेपी बोले कि हमारी कोई इज्जत नहीं है, बिहार में लगातार हम लोगों को पीटा जा रहा है, हमें बेइज्जत करके रख दिया गया। और साथ ही आज बिहार के पटना समेत बिहार के लगभग सभी जिलों में भयानक बारिश होने वाली है। बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया। बिहार के साथ नेपाल में भयानक बारिश हो रही है और इससे बिहार के कई नदियों में बाढ़ आ गया है। कई पुल अब टूटने लगे हैं, सड़कों पर पानी चढ़ गया है। तो बिहार में बाढ़ को लेकर भी बड़ी खबरें सामने आ रही है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। अग्निपथ योजना के विरोध में बिहार बंद के बाद आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। आज पूरा भारत बंद है। अग्निपथ योजना के विरोध में आज 20 जून को भारत बंद कर दिया गया है और साथ ही बिहार, यूपी, झारखंड, पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में कड़ी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और 18 जून को बिहार बंद के दौरान बिहार में कई ट्रेनों को जला दिया गया था, कई स्टेशन में आग लगा दी गई थी। साथ ही खूब लूटपाट और जहां तहां आग लगाने की तस्वीरें सामने आई थी और इसी को देखते हुए भारत बंद में पूरा प्रशासन को अलर्ट करके रख दिया गया है। और इधर बिहार में आज भारत बंद के दौरान सभी प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। बच्चों के साथ कुछ गलत ना हो जाए, इस वजह से ये निर्णय लिया गया है। और सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि झारखंड समेत कई राज्यों में सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। और इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जनता दरबार भी इस सोमवार को स्थगित कर दिया गया है। साथ ही सभी स्कूलों में छुट्टी है और मुजफ्फरपुर में 24 जून तक सभी कोचिंग को भी बंद करा दिया गया है। 18 जून को बिहार बंद किया गया और आज 20 जून को भारत बंद किया जा रहा है। और इधर तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि महागठबंधन के सभी विधायक 22 जून को विधानसभा से लेकर राज्यसभा तक मार्च करेंगे। अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश में बवाल छाया हुआ है। खास करके बिहार में जमकर बवाल हो रहा है। बिहार में कई ट्रेनों को जला दिया गया है। साथ ही लगातार बीजेपी नेताओं को पीटा जा रहा है। बीजेपी नेताओं के आवास में पथराव किया जा रहा है। बीजेपी नेताओं के ऑफिस में आग लगा दी जा रही है। और इतना कुछ बवाल होने के बाद अब जाकर फैसला यह किया जा रहा है कि अग्निपथ योजना वापस नहीं होगा। देखिए, लगातार देश के युवा मांग कर रहे हैं कि 4 सालों के लिए नौकरी देना बंद करो, फिर से नियमित बहाली चालू करो और अग्निवीर योजना को वापस लो। और इसी बीच सेना ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि अग्निपथ योजना वापस नहीं होगा, इसमें महिला भी बनेगी अग्निवीर। और ये बातें तीनों सेनाओं की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई है। जल, थल और वायु सेना तीनों ने साफ कर दिया है कि अग्निपथ योजना वापस नहीं होगा। साथ ही सेना में बहाली सिर्फ अग्निवीर के जरिए ही होगी। सेना में यूथ को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया है। अग्निवीर को सियाचिन और अन्य क्षेत्रों में वही भत्ता मिलेगा जो नियमित सैनिकों पर लागू होता है। अग्निवीर के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। साथ ही कहा गया कि अग्निवीर में पुरुष के साथ महिला दोनों जवान होंगे। कहा गया है कि एयरफोर्स में 24 जून से अग्निवीर के पहले बैच की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होगी। नौसेना में 25 जून को नोटिफिकेशन जारी होगा और थल सेना में 1 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। और एयरफोर्स में पहले बैच का प्रशिक्षण 30 दिसंबर से शुरू होगा। 25,000 अग्निवीरों का पहला बैच दिसंबर तक ज्वाइन करेगा। अग्निवीरों का दूसरा बैच फरवरी 2023 तक शामिल किया जाएगा। किसी की दौलत चली जाए तो वापस आ जाती है, लेकिन इज्जत चली जाए तो वो वापस नहीं आती है। और बिहार में बीजेपी की इज्जत चली गई है। खुद बीजेपी ने कहा है कि बिहार में हमारी कोई इज्जत ही नहीं है, हमें बेइज्जत किया जा रहा है।
अपने ही सरकार में हो रही बेइज्जती से भाजपा काफी गुस्से में है। बीते दिन बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई और बैठक में कुछ नेताओं ने साफ कहा है कि हम लोग सरकार में है या विपक्ष में कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। मेरी बदौलत बिहार में आज सरकार चल रही है और उसी सरकार में हम और हमारे नेता सुरक्षित नहीं है। लगातार हम बीजेपी वालों को पीटा जा रहा है। बिहार में हमारे घर पर पत्थर मारे जा रहे हैं, हमारे ऑफिस जलाए जा रहे हैं और लगातार बिहार में अग्निपथ योजना को लेकर जो बवाल हो रहा है उसमें बीजेपी के नेता सुरक्षित नहीं हैं। तो इधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कह दिया है कि ये जो बिहार में बवाल हो रहा है ये कोई छात्र संगठन नहीं कर रहे हैं और ना ही युवा कर रहे हैं, बल्कि नीतीश कुमार की प्रशासन और पुलिस मिलकर बिहार में इस तरह से बवाल करवा रहे हैं। इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की पुलिस और प्रशासन साजिश के तहत हम बीजेपी वालों को टारगेट कर रहे हैं। संजय जायसवाल बोले कि मैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से बोल रहा हूं कि अगर जदयू वाले इसे नहीं रोके तो अच्छा नहीं होगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बोले कि जो कुछ बिहार में हो रहा है वो छात्रों द्वारा नहीं किया जा रहा है, ये पूरी साजिश है। इन्होंने कहा कि बिहार में बीजेपी के नेताओं के घरों और पार्टी ऑफिस में ताबड़तोड़ हमला हुआ और ये पुलिस की मौजूदगी में हुआ है। संजय जायसवाल बोले कि 300 पुलिस कर्मियों के रहते हमारे मधेपुरा कार्यालय को जला दिया गया, हमारे नवादा कार्यालय को भी तोड़ा गया, वहां भी पुलिस कर्मी थे। इन्होंने वीडियो फुटेज दिखाते हुए कहा कि मेरे घर को देखे किस तरह से सिलेंडर बम से उड़ाने की साजिश की गई थी। अग्निपथ योजना को लेकर बिहार में भारी बवाल देखने को मिला। बिहार के कई ट्रेनों में आग लगा दी गई और यदि पिछले 4 दिनों की बात करें तो सिर्फ 4 दिनों में 60 कोच में आग लगा दी गई है, तो वहीं लगभग 11 इंजनों में आग लगा दिया गया। सिर्फ 4 दिनों में यदि ट्रेन जलने की बात करें तो 700 करोड़ का नुकसान किया गया है। देश की संपत्ति का इतना नुकसान हो गया, इतने में बिहार को 10 नई ट्रेनें मिल जाती। और अभी भी विरोध जारी है, अभी भी लगातार ट्रेनों को आग लगाने का खतरा जारी है। बिहार सरकार ने फैसला कर लिया है कि बिहार में 3 दिनों तक सुबह 4 बजे से लेकर रात 8 बजे तक ट्रेन नहीं चलेगी, यानी दिन भर ट्रेन नहीं चलने की बात हो रही है। और रात को भी जो ट्रेन चलेगी वो भी पूरे नहीं बल्कि आधे अधूरे कुछ ही ट्रेन चलने वाली है। और बिहार से गुजरने वाली 362 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। बिहार से आने वाली राजधानी, संपूर्ण क्रांति, गरीब रथ समेत कई ट्रेनें कैंसिल हो गई है। मतलब रात को भी जो ट्रेन चलने वाली है ना, वो भी एक आध ट्रेन चलने वाली है। अभी काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। और जिस तरह से पटना के तारेगाना रेलवे स्टेशन को उपद्रवियों ने आग लगा दी, पूरे स्टेशन को जला दिया गया, स्टेशन के बाहर खड़े गाड़ियों में तक आग लगा दी गई। साथ ही बचाने के लिए जब पुलिस वाले गए तो पुलिस वालों को भी दौड़ा दौड़ा कर उनको पत्थर से मारा गया है। साथ ही पुलिस वालों पर भी गोलियां बरसाई गई। तो जिस तरह से इस स्टेशन को जलाकर राख कर दिया गया है, तो यहां खबरें आ रही है कि अगले 10 दिनों तक यहां से ट्रेन चलना मुमकिन नहीं दिख रहा है। हालांकि मैनुअली मालगाड़ी के परिचालन की कोशिश की जा रही है, जो भी अभी असंभव सा प्रतीत हो रहा है। और इस तरह से एक स्टेशन नहीं है बल्कि बिहार के कई स्टेशनों का हालात बिगाड़ कर रख दिया गया है। तो कई स्टेशनों पर अभी ट्रेन को लेकर काफी दिक्कत हो सकती है। और खबर के अनुसार आज 20 जून को भी सुबह 4 बजे से लेकर रात 8 बजे तक ट्रेन नहीं चलने वाली है। और यदि आंदोलन और भी बढ़ा और भी खतरा नजर आया तो आगे भी ये टाइम बढ़ाया जा सकता है, आगे भी ट्रेनों को रोका जा सकता है। आखिर जिस घड़ी का डर था वो घड़ी आ गई है। मौसम विभाग ने खतरनाक अपडेट जारी कर दिया है, लोगों को चेतावनी दे दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार पूरे बिहार में मानसून छा गया है और कहा गया कि आज बिहार के पटना समेत सभी जिलों में झमाझम बारिश हो सकती है। बिहार में आज भयानक बारिश को लेकर लोगों को सावधान किया गया। और साथ ही बिहार में आसमान से सीधा मौत बरस रही है। बीते दिन भी बिहार में वज्रपात से 9 लोगों की मौत हो गई। खगड़िया में खेत में वज्रपात गिरने से मां बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। तो देखिए लगातार बिहार में वज्रपात से लोगों की मौत हो रही है और आज भी बिहार के कई जिलों में वज्रपात को लेकर लोगों को सावधान किया गया है।
लोगों से कहा गया है कि जब मौसम खराब दिखे तो कृपया घर से बाहर ना निकले। साथ ही खास करके किसान भाइयों से कहा गया कि मौसम खराब रहे तो खेत में कृपया ना रहें, पक्के मकान की शरण ले लें। और वैसे तो बिहार के लगभग सभी जिलों में बारिश होने की बात कही गई है, लेकिन बिहार के ये 14 जिले ऐसे हैं जहां सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। साथ ही इन जिलों में बिजली गिरने की ज्यादा संभावना है। तो वहीं तेज हवा को लेकर भी लोगों को सावधान किया गया है। और ये जिले हैं बिहार के सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और वैशाली। और इसके साथ ही बिहार के 3 जिले ऐसे हैं जहां भयानक से भी भयानक बारिश हो सकती है। और ये जिले हैं सुपौल, अररिया और मधुबनी। इन जिलों के लोगों को खास करके सावधान किया गया है। और साथ ही बिहार के बचे अन्य जिलों में भी मध्यम दर्जे की बारिश होने की बात कही गई है। अतः बिहार के लोग जरा सावधान रहें। सरकार के वादे के अनुसार इस बार बिहार को बाढ़ से बचाना था, लेकिन सरकार ने इस बार भी बिहार को बाढ़ से नहीं बचा पाया। देखिए, ये तो प्राकृतिक चीज है कि बिहार में हर साल बाढ़ आता है, लेकिन बाढ़ के प्रभाव को कम करके लोगों को राहत पहुंचाई जा सकती थी। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं हो रहा है। बिहार में 15 जून तक सभी तैयारियों को पूरे कर लेने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन कोई काम ढंग से नहीं हुआ है। लगभग काम अभी भी अधूरे पड़े हैं। और अब बिहार में बाढ़ समझो आ ही गया है। नदियां विकराल हो रही है। कई नदियों में बाढ़ का पानी घुस गया है। देखिए, कोसी और कमला बलान खतरे के निशान से ऊपर है। कई नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। शायद ही कोई साल बीतता होगा जब बिहार बाढ़ में नहीं डूबता होगा। एक बार फिर से बिहार में बाढ़ का भयंकर खतरा मंडरा रहा है। देखिए, नेपाल में भयानक तरीके से बारिश हो रही है। वहां बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है और नेपाल बराबर बिहार में पानी छोड़ रहा है, जिससे बिहार की कई नदियां विकराल हो गई है। नेपाल द्वारा पानी छोड़े जाने के कारण बिहार के कोसी, बागमती, कमला बलान सहित कई नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार मधुबनी जिले के झांझरपुर में कमला बलान नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 20 सेंटीमीटर ऊपर चला गया है। तो वहीं कोसी नदी का जलस्तर सुपौल में खतरे के निशान से 68 सेंटीमीटर ऊपर भाग गया। और मौसम विभाग की माने तो बिहार में 2-3 दिनों में भयानक तरीके से बारिश होने वाली है। बिहार के लगभग सभी जिलों में बारिश होने वाली है और इससे भी बिहार के नदियों में जलस्तर बढ़ने की संभावना है। बिहार में बाढ़ की अब खतरा मंडराने लगा है। लगातार बारिश और नेपाल से पानी छोड़े जाने पर बिहार में बिगड़ने लगे हैं सभी नदियों के हालात। और एक नजर अगर असम की ओर डालें तो देखिए, असम में 32 जिलों में 31 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। 25 लोगों की मौत की खबर सामने आ गई है। 8 लोग लापता हो गए हैं। असम में भयानक तरीके से बाढ़ आ गया है और बिहार में भी इस बार खतरनाक तरीके से बारिश होने वाली है। मौसम विभाग का कहना है कि पिछले साल की तुलना में इस बार कई ज्यादा बारिश होने वाली है, जिससे बिहार के भी हालात बिगड़ सकते हैं। देख लीजिए, बिहार में किस तरह से ट्रेन को जलाने की साजिश रची जाती है और बिहार का पुलिस प्रशासन इसमें से कुछ नहीं करता है। वे लोग मुख्य दर्शक बने सिर्फ देखते रहते हैं। और इन्हीं सब बातों को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ये आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में जो भी हो रहा है ये नीतीश कुमार की पुलिस और प्रशासन करवा रही है। डीएसपी की सूझबूझ और बड़ी चालाकी से सप्त क्रांति एक्सप्रेस को बचाया गया, नहीं तो आज उसे भी जला दिया जाता। बेतिया स्टेशन पर बीते 17 जून को दिल्ली से आ रही सप्त क्रांति एक्सप्रेस को जलाने की बड़ी प्लानिंग हुई थी और इसके लिए करीब 2000 उपद्रवी सुबह 7 बजे से ही बेतिया रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे ताकि ट्रेन को ये लोग जला सके। हालांकि इस मौके पर रेलवे डीएसपी पंकज कुमार ने सूझबूझ से काम लिया और ट्रेन को बेतिया से 12 किलोमीटर पहले एक सुनसान जगह पर खड़ा करवा दिया और जो ट्रेन का लाइव स्टेटस था उसे बदलकर मुजफ्फरपुर कर दिया गया। और जब उपद्रवी इंटरनेट पर सर्च कर रहे थे कि आखिर ये ट्रेन कहां तक आई है तो उसे दिखाया गया कि ये ट्रेन अभी मुजफ्फरपुर में है। इस ट्रेन को बचाने के लिए बेतिया से 12 किलोमीटर पीछे एक सुनसान जगह पर खड़ा कर दिया गया था, लेकिन
उपद्रवियों को जो ट्रेन जलाने के लिए आए थे वे लोग जब सर्च कर रहे थे तो उन्हें बेतिया से 123 किलोमीटर दूर मुजफ्फरपुर का लाइव स्टेटस दिखाया जा रहा था। डीएसपी पंकज कुमार ने बताया कि उपद्रवियों के मंसूबे को भांपकर हमने बेतिया से पहले कुमारबाग रेलवे स्टेशन पर ही ट्रेन को रुकवा दिया था, लेकिन उपद्रवी इंटरनेट से ट्रेन का लाइव स्टेटस देखकर कुमारबाग में रुकने की जानकारी मिलते ही बेतिया से कुमारबाग की ओर बढ़ने लगे ताकि वहां जाकर ट्रेन को जला दे। उसके बाद हमने ट्रेन को वहां से बैक करवा दिया और बेतिया से 12 किलोमीटर पीछे एक सुनसान जगह पर खड़ा कर दिया और ट्रेन का लाइव स्टेटस मुजफ्फरपुर कर दिया। और इससे भी गंभीर मामला सुनिए तो देखिए, रेल डीएसपी पंकज कुमार ने पुलिस और अग्निशमन विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने बेतिया रेलवे स्टेशन पर पहले से खड़ी 2 रेल इंजनों में आग लगा दी थी, लेकिन वहां मौजूद बेतिया पुलिस मूक दर्शक बनी सिर्फ देखती रही। कहने के बावजूद भी उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और इंजनों में जब आग लगा दिया गया था तो अग्निशमन विभाग को कॉल भी किया गया, लेकिन उधर से कहा गया कि जब तक एसडीएम का ऑर्डर नहीं मिलेगा तब तक हम लोग फायर ब्रिगेड की गाड़ी लेकर नहीं जाएंगे। इसके बाद हम लोगों ने बाल्टी से पानी फेंक फेंक कर आग बुझाई।